साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग स्टे इन द प्रोसीडिंग कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस, कि जहां पर ट्रायल कोर्ट ने मेंटेनेंस दे दिया है या फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस दे दिया है या ट्रायल कोर्ट के मेंटेनेंस के बाद आप सेशंस कोर्ट से बाहर गए हैं, तो हाई कोर्ट में क्या बिंदु रेज़ करने हैं कि हमें सफलता भी मिले और इसके साथ साथ स्टे के बिंदु पर जब हम आर्ग्यू कर रहे हों तो एडमिशन के स्टेज पे हमें कम से कम अमाउंट जो है वो जमा कराना पड़े। साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके राइट से जो है जुड़ा हुआ है। साथियों आप सब जानते हैं कि जब डिस्प्यूट होगा पति और पत्नी के बीच में, पत्नी जो है पीयर जाके बैठेगी और वो एज़ पर द कंसल्टेशन विद द कंसर्न एडवोकेट सेक्शन 125 सीआरपीसी या सेक्शन 20 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस फाइल करेगी। तो कोर्ट जो है लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस कई बार एंट्री मेंटेनेंस भी ग्रांट करता है और कई बार फाइनल मेंटेनेंस भी जो है ग्रांट करता है। ये सब कुछ डिपेंड है फैक्ट पे, सर्कमस्टेंसेस पे। मेंटेनेंस मिल जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मेंटेनेंस के लिए उसको कई कंडीशंस को जो फुलफिल करना पड़ेगा। नंबर 1 कि वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स है, हस्बैंड जो है रिफ्यूज़ कर रहा है, हस्बैंड क्रुएल्टी करता है और वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि जो क्रुएल्टी हस्बैंड कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंटल में अपने पीहर में रह रही है। शी हैज़ टू शो दैट शी इज़ रिसाइडिंग सेपरेटली विद अ रीजनेबल कॉज। अगर विद अ रीजनेबल कॉज नहीं है तो वहाँ पर मेंटेनेंस देने में अड़चन आएगी। पर साथियों हम केस स्टडी का देखते हैं पार्ट नंबर 1 कि जहाँ पर कोर्ट ने मेंटेनेंस जो है ग्रांट कर दिया है और आपकी लड़ाई है कि लड़की जो है प्रोसीजर का मिसयूज़ कर रही है या उसके पास सफिशिएंट मीन्स है या हमारे बात जो है वो ट्रायल कोर्ट ने या अपीलान कोर्ट ने या रिविजनल कोर्ट ने जो है वो कंसिडर नहीं करी। तो जब आप बिफोर हाई कोर्ट हैं सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर, तो वहाँ पर किन किन बिंदु में एम्फेसिस करना है जिसके तहत मैं एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि कोई समस्या जो है हमको नहीं आने वाली है। शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों एक रिसेंट जजमेंट है एमपी हाई कोर्ट का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका डेट है 4 अगस्त 2023। जो कंसर्न पक्षकार है उसका नाम है अमरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और जो पिटिशन नंबर है वो है 32507/2023। सबसे अच्छी बात क्या है इस केस में कि जो मिस्टर अमरजीत सिंह हैं ये खुद अपीयर हुए थे इन पर्सन। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई हमें अच्छा वकील चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं चाहिए। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए लड़ने का कि आप लड़ सकते हो। अगर आप अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हो तो प्रकृति भी और न्याय भी आपको सफलता दिलाने में जो है लग जाते हैं। बट आपको जो भी आर्गूमेंट करने हैं वो सिस्टमेटिक करने हैं। आर्गूमेंट करते समय आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। कोर्ट कुछ बातें कहेगा, कुछ काउंटर क्वेरी भी कर सकता है, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर कि हमें किस तरह से बात को रखना है, तब तो आप सफल हो जाओगे, अदरवाइज़ आपको जो है दिक्कत आएगी। तो इन्होंने जो पिटिशन फाइल किया ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर सेक्शन 482 के तहत, ये क्यों किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये है। देखो मेंटेनेंस देने की पावर जो है वो मजिस्ट्रेट के पास में भी है और ये पावर जो है फैमिली कोर्ट के पास में भी है। डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे और पर्टिकुलर एरिया पे कि जहाँ पर फैमिली कोर्ट की व्यवस्था है या नहीं है। अगर वहाँ व्यवस्था नहीं है या फैमिली कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है तो वहाँ पर सुनेगा मजिस्ट्रेट, पर जहाँ व्यवस्था फैमिली कोर्ट की है तो वहाँ पर फैमिली कोर्ट जो है उस मैटर को सुनेगा। इस केस में क्या था कि फैमिली कोर्ट जो है वो अवेलेबल नहीं था, जिस कारण जो प्रोसीडिंग दाखिल हुई कंसर्न कोर्ट में उस कोर्ट के द्वारा जो है फैसला किया गया और वो कोर्ट था कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जब ये व्यक्ति जो है वहाँ से हार गया और इसके विरुद्ध जो है मेंटेनेंस के ऑर्डर हुए तो अल्टीमेटली ही हैज़ गॉन बिफोर द अपीलान कोर्ट। यहाँ पर था अपीलान कोर्ट एडिशनल सेशन जज और इन्होंने भी जो है इनकी बात को कंसिडर नहीं करा और इन्होंने भी ऑर्डर करते हुए जो कंसर्न ट्रायल कोर्ट था उसके ऑर्डर को जो है अफर्म कर दिया, जिसकी रिवीजन भी जो है डिसमिस हो गई। और एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 397 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, ये आप निकाल के जरूर पढ़ना, रिवीजन की रिवीजन लाइन नहीं करती है या इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हैं उनकी जो रिवीजन है वो लाइन नहीं करती, दोनों बातें उसमें कवर कर रखी हैं। तो रेमेडी क्या बचती है हमारे पास में, टू फाइल द पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। क्लियर हो गया। और एक बेसिक कहावत है लैटिन के अंदर कि उबी जस इबी रेमेडियम, वैन देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी। तो आपके राइट अगर हैं और वो अफेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर रेमेडी भी जो है कानून में अवेलेबल है। अगर रेमेडी डायरेक्ट नहीं है तो रेमेडी तो मिलेगी, इट मे बी इनडायरेक्ट रेमेडी, बट रेमेडी अवेलेबल है तो है। तो इन्होंने भी वही रेमेडी जो है अवेल करी। इनका कहना है कि जो मेंटेनेंस हुआ उसके बाद में एक एग्जीक्यूशन केस जो है वाइफ ने फाइल कर दिया और 125 का एग्जीक्यूशन किस में होगा, 125 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में।
जिसमें मेंटेनेंस अदायगी के लिए सबसे पहले उसको एक नोटिस जो है जारी किया जाएगा और सेक्शन 421 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग जो है अमल में ली जाएगी, जिसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। पर कोर्ट को लगता है कि भाई वो अमाउंट पे नहीं कर रहा है या प्रोसीडिंग्स को जो है अवॉइड कर रहा है, तो कोर्ट कंपल्सन्स व्यू में जो कॉर्सिव एक्शन है वो 125 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में लेता है। इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने इशू कर दिया वारंट ऑफ अरेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पिटिशन ने कहा कि वो एक गरीब व्यक्ति है, ही इज़ हैविंग द पुअर कंडीशन, और इतना बड़ा अमाउंट पे करने में वो असमर्थ है। बट बोनाफाइडली उसने कहा कि कुछ अमाउंट जो है मैं जमा कराता हूँ, और अगर ये अमाउंट आप रिकॉर्ड पर रखते हैं और कंडीशन मुझे जो है राहत देते हैं तो मुझे मंजूरी है। तो कोर्ट ने भी यहाँ पर एक लिबरल व्यू लिया कि चूँकि ये पुअर है, इनकी स्थिति नहीं है, तो कम से कम इनके बोनाफाइड्स को देखते हुए कि जब ये 10,000 रुपये देने को तैयार हैं, कुछ पार्ट जो एरियर्स का है, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो रिकवरी है वो करीबन थी 1 लाख रुपए की, ये आप बात को समझिए। और इन्होंने केवल 10% अमाउंट जो है पे किया, जो था करीबन 10,000 रुपये, एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट जो है वो स्टे हो गया। तो कोर्ट ने क्या करा कि यहाँ पर नोटिस जो है जारी कर दिया। कोर्ट ने इस व्यू को देखते हुए ये कहा कि पिटिशनर को जो है अरेस्ट नहीं किया जाएगा 15 दिन के लिए, इफ़ विद इन सच पीरियड, अगर जो ये अमाउंट 10,000 रुपये का है जमा कर देते हैं और कोर्ट के आदेश की पूरी पालना कर लेते हैं, और उसके बाद अगर ऐसे ऐसे दिखाई देती है तो इनका वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो स्टे रहेगा, सब्जेक्ट टू द फर्दर ऑर्डर विच शैल बी पास इन द पिटिशन। तो ये ऑर्डर करते हुए कोर्ट ने जो है पिटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। साथियों, कुल मिला के हम एक बात कह सकते हैं स्पष्ट है कि जब भी कोई मामला दाखिल होता है कोर्ट में, तो ये आवश्यक नहीं कि आपको सफलता ट्रायल कोर्ट से मिले या एडीजे कोर्ट से मिले। अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो आपके पॉइंट्स जो है बोनाफाइड होने चाहिए। जो स्टे की एप्लीकेशंस हैं इस पर कोई मेरिट्स नहीं होती है। अपरेंटली कोर्ट को देखना चाहिए कि आपका एक स्ट्रॉन्ग केस है, और अपरेंटली कोर्ट को देखना चाहिए कि जो भी ऑर्डर है उसको देने में या उसको अदा करने में आप असमर्थ हैं। तो उसके लिए आपका जो कंडक्ट है, आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो सबमिशंस है, वो काफ़ी जो है मायने रखता है। तो जब पिटिशंस दाखिल कर रहे हैं आप हाई कोर्ट में और मर्सी पिटिशंस को क्लेम कर रहे हैं, तो ये सारी बातों को इंकॉर्पोरेट कीजिए, आपकी कंडीशंस को, फैमिली बैकग्राउंड को। इसके अलावा आपका जो कंडक्ट है वो अच्छा रखिए, आपकी बात में जो है नरमाई रखिए, सबमिशंस में जो है नरमाई रखिए, और कोर्ट से केवल एक ही प्रेयर कीजिए कि मेरी कंडीशन जो है ख़राब है और जो मैंने प्लीज़ दी है उसे ट्रायल कोर्ट ने कंसिडर नहीं करे हैं, और एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कोर्ट पे ऑर्डर करे उसमें आप कोर्ट से बार्गेनिंग कर सकते हैं। पर बार्गेनिंग का मतलब ये नहीं है कि सब्जी मंडी की तरह जाके अपने को भाव तोड़ करना है। बार्गेनिंग मीन्स वी कुड मेक अ सबमिशंस कि सर मेरा निवेदन है, आप चाहे तो कंसिडर करें, आप चाहे तो जो भी ऑर्डर होगा मैं इसको कंप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। तो कोर्ट वहाँ पर देखता है कि चूंकि आप ये बोनाफाइड है, इसके पास एक अच्छा पिटिशन है, एक अच्छा मटेरियल है फॉर आर्ग्यूमेंट, और ये एक सबमिसिव आर्ग्यूमेंट दे रहा है, तो वहाँ पर राहत देनी चाहिए। तो वहाँ पर आपको राहत भी मिलेगी, और जो कोर्ट की एक मर्सी है, जो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो भी आपको जो है मिलेगा। तो साथियों, कुल मिला के इस केस से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात कि आप इन पर्सन जो है अपीयर हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो भी गया है और एक लंबा अमाउंट जो है ड्यू हो गया है, जिसको हम कहते हैं एरियर्स, और आप रिविजन कोर्ट तक हार गए हैं और आप अल्टीमेटली हाई कोर्ट हैं, या आप फैमिली कोर्ट से हार गए हैं, या आप अल्टीमेटली हाई कोर्ट हैं, तो उस सिनेरियो में कोर्ट से प्रार्थना कीजिए कि साहब ऐसा एक मामला था कि जहाँ पर व्यक्ति पुअर था और उसका एक स्ट्रॉन्ग केस था, उसको देखते हुए कोर्ट ने जो है 10% का ऑर्डर किए। तो जो भी ऑर्डर है मैं मोटा मोटा 10% तक जमा करा सकता हूँ, कम से कम मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर डिस्क्रिप्शन कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। तो अगर आपके पिटिशन में आर्गूमेंट्स प्रॉपर हैं, आपके सबमिशंस प्रॉपर हैं, डेफिनेटली यू विल गेट अ रेमेडी। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।